अब तुझे मेरे स्कूटर चलाने पे कोई इतराज नहीं। अरे जो तो बेड़ा खाली हो जाए ना और नींदर भी ना आए ना तो फिर यहो जी रौनक भी चंगी लगती है। मेरी जनानी तेरी साली है और साली बहन बराबर होती है। तो ऐसी बात में तो मुझे गुस्सा आ रहा है कि तुम लोग मेरी बीवी के रिश्तेदार हो। और जा जाके मैं घर संभाल। अब पूरे पिंड को पता है, बच्चे बच्चे की जुबान पे है कि मीतू कनीजो वंगियारी से ब्याह करेगा। और मैं तो उसके घर एक ही बार गया हूँ, वो भी उसके प्यो का पता करने। ओए तू एक बारी गया, हमें लाख बारी गया है। ओए वो तो बदनाम होगी ना बेचारी। पामिदू तूती तू ज्ञानी नहीं पामिदू, मुझे पता था तू निक्की अली की वजह से परेशान होगा। हाँ, अब्बा कहता था कि औलाद जो है ना तो बड़ी डाडी चीज होती है। हुन मुझे पता लगा है कि ठीक कहता था। तो जब बंदे की अपनी औलाद होती है ना तो पता लगता है उसको। और पामिदू हौसला रख, ऐसी मायूसी की बातें नहीं करते। बेबे क्या की तो गई है, दूसरे तीसरे दिन ले आई गेली को मिलाने। वो तो ठीक है तोती, पर मैं क्या करूं? मैं तो अपने आप को समझाने की बड़ी कोशिश करता हूँ यार। दुआ कर पामिदू, आपा सीमा से तेरी सुलह हो जाए। तो नहीं तोती, हुन ये शायद नहीं हो सकती। हाय ठहर जा, इतना काला कौन आ गया? सलाम अलैकुम है। वालेकुम सलाम। मेरा बच्चा कहाँ चला गया था अपनी माँ को छोड़ के? और मैं ना कहती थी कि हौसला रख, और बच्चे पालना कोई सौखा काम नहीं है। और सियाने सच आखते हैं, और जेड़ा जम्मे ओहो ही खड़ावे। एक दिन नहीं रख सके वो। ना पैन करामते ना, अली में तो पूरे टब्बर की जान है जान। पैन बाला क्या तो मीदू क्या, सब रो रो के हलकान हो रहे थे कि इसके बगैर जिंदा कैसे रहेंगे। ये गल पहले सोचनी चाहिए थी ना। मैं तो कहती हूँ दोनों टब्बरों को इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, मिल बैठ के गल मुकाओ। एडी कोई गल नहीं की। गल है, और तू चंगी तरह जानती है कि असल गल क्या है। असल गल क्या? असल गल तू मुझे ये बता, पूरे पिंड में सीमा जैसी शरीफ और सोहनी कुड़ी है? नहीं, सारा पिंड जानता है, कोई नहीं। तो फिर अगर मीदू ने दूजा ब्याह करना था तो बिला शक कर लेता। मेरी धी पे इतना बड़ा इल्जाम ना लगाता। दूजा ब्याह? ये क्या कह रही है तू करामते? हाँ पमनीरो, यही असल गल है ना। मेरी समझ इच गल नहीं आ रही। और तू ही इतनी भोली ना बन मनीरो, पूरे पिंड की गल का तुझे पता होता है। और ये किवें हो सकता है कि तुझे पता ना हो कि मीदू का कनीजों के साथ कोई चक्कर चल रहा है? हाँ अपा, मीदू कनीजों से दूजा ब्याह करना चाहता है। कनीजों वंगियारी से? दस ना मामा मिर्गी, किधे ते गया है मेरा पुत्र अली? ना ये तुम पर गया है ना ये मीदू पर गया है। मुझे तो लगता है ये अपनी प्यारी प्यारी दादी पे गया है। बजा बतफा हो मिर्गी, मैनू तो लगता है कि ये अपने प्यो के मामे पे गया है। ना इसको भूख लगती है ना इसको नींदर आती है, सारा दिन वेड़े दे विचों मिट्टी चक चक के खाता रहता है। याद है भैन बाला, जब मैं इस उम्र में था, हाय हाय शीवर का गबरू जवान, लोग कहते थे शेर। जब मैं गली में गुजरता था तो कुड़ियां कोठे पर आ जाती थी और कहती थी वो देखो वो देखो वो देखो वो देखो, ए बघियाड़ किथों आ गया पेंडे से। अच्छा भाई बघियाड़ की भैन।
मैंने घर बनाने के लिए जो जमीन खरीदी थी उसके कागजात पर तेरे दस्तखत की लोड़ थी और तेरे दिल में ये किसी ने वहम डाला है। मैं तो अपना माजी भूल चुका हूं। देख वजीर है, जो भी गल है ना साफ साफ बता दे मुझे। और ये बात सच है कि मैं सीमा से ब्याह करना चाहता था। शादी से पहले वो भी मुझे पसंद करती थी, पर मासी करामते ने मेरी बजाय उसका ब्याह तेरे से कर दिया। गल मुक गई। और अब मेरे दिल में कभी भी सीमा का ख्याल नहीं आया वो हुण भी मेरे बारे में सोचती है या नहीं। जा उससे जाके पूछ ले। मीदू। तू? हाँ, अब मैं पक्की पक्की तेरे पिंड आ गई हूँ। क्यों? तुझे खुशी नहीं हुई? अब मैं किसी भी टाइम तुझे मिलने के लिए आ सकती हूँ। क्या लोड़ थी ऐसी हिमाकत करने की? तू? मैं तो तेरे दुख बांटने के लिए आई हूँ। और दुख कोई रेवड़ियां या बेर नहीं होते जो आपस में अद्धे बांट लिए जाएं। अगर कोई दुख बांटने वाला हो ना तो दुख भी रेवियां और बेर ही बन जाते हैं। अब देखना मीतू, मैं भी तो तेरी वजह से अपना पिंड, कार बार, अपने पराये सब छड़ के आ गई हूँ। मेरी वजह से? हाँ, तेरी वजह से। तेरी वजह से मैं अपने पिंड में बदनाम हो गई। पिंड वालों ने मुझे पिंड से निकाल दिया। ना तू अब मेरे पिंड आ गई है मुझे बदनाम करने? ना मीतू ना, मैं तो अपना ना तेरे ना के साथ जुड़वाने आई हूँ तेरे पिंड। ओ कनीजो, अल्लाह का वास्ता, ओ तू जो चाहती है ना वो मैं नहीं कर सकता। तू मर्द है मीतू, भावे मुझे इज्जत देके अपने घर ले जा और भावे मुझे मेरे पिंड वालों की तरह बदनाम करके अपने पिंड से निकाल दे। अब मैं तो बस तेरे जोगी रह गई। अब चिड़िया पिंजरे में फंस गई है। फड़फड़ा तो सकती है पर उड़ नहीं सकती। अपने पिंड वापस जाने का तो मैंने उसे छोड़ा ही नहीं और मेरे पिंड में रहेगी तो मेरी मर्जी से मेरी दिखाई हुई राह पर चलना पड़ेगा। रही बात कनीजों की, जीरे की तरह उसे भी कभी कभी इंसानी हमदर्दी का दौरा पड़ता है, पर मेरा ख्याल है अब नहीं पड़ेगा। अम्मा, नहीं तू अभी तक गई नहीं? वो अम्मा मैं तो हांडी पकाने का सोच रही थी। जा नहीं, जा दफा हो। तुझे सुना नहीं रीमे ने तुझे क्या कहा है? अम्मा तू छड़, रीमे को ना मैं आपे राजी कर लूंगी। हाँ हाँ, वो तो मुझे पता है, मर्द को राजी करना तो तुम माँ बेटियों को चंगी तरह आता है। अम्मा सीमा की वजह से पहले ही बड़ी परेशान है, मैं उसको और परेशान नहीं करना चाहती। फिर मेरी गलती भी क्या है? जा नहीं जा, तू मुझे ना पड़ा। बुरे का तो गुआंढ भी बुरा होता है। तू तो फिर सीमा की बहन है, इस घर में छोड़ा भी क्या है? एक इज्जत ही तो बच्ची है, वो भी रोलना चाहती है। तू इस तरह नहीं जाएगी। मैं नहीं अम्मा, नहीं अल्लाह का वास्ता है, नहीं अम्मा, नहीं ऐसे ना कर अम्मा। अम्मा रीमे को आने दे। अम्मा नहीं, मुझे कहीं नहीं जा रही। नहीं अम्मा, मैं नहीं जा रही। अम्मा अल्लाह का वास्ता नहीं, छोड़, अल्लाह का वास्ता है। नहीं तुझे निकाल, रीमे को आने दे अम्मा। अम्मा रीमे को आने दे। तेरा कागज तुझे मिल जाएगा।
बड़िया मिन्नतां तेरियां कर दी, मेरा बुत कमजोर नताना नी, मेरा बाजे वाला का वो है मेरे पिंड की सोनी कुड़ी। मामा मिल गई, जरा मुझे वो तेरा बड़ा हुए सारे कीते किराए पे तूने पानी फेर दिया है। क्या मतलब है? अरे मतलब को छड़, तू मुझे ये बता कि आजकल तू उदास उदास क्यों रहती है? मीदू की वजह से। नहीं, पिंड में जो कुड़ी मुझे चंगी लगती है वो मीतू की आशिक हो जाती है। मीतू और मेरी शक्ल मिलती जुलती है या खून का असर है? वैसे मीतू से तेरा क्या चक्कर है? और मामा तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मेरा मीदू से कोई चक्कर वक्कर नहीं है। मैं तो ना अपनी फूफी के पुत्र वजीरे की मांगू। लो हो गया ना बिल्कुल ही बेड़ा कर। ये ले पकड़ कर चल। मैंने क्या करना कड़े का? आटा गूंदने वाली कनारी ला के दे मुझे। आटा गूंदने वाली मिल जाए, आटा गूंदने वाली। ये ले फाड़ अपने पैसे। तू मेरे सामने रह के भी मैनू तड़फावे, तू मेरे सामने रह के भी मैनू तड़फावे, ना मैनू डर, और वो भी वजीर की मां को, जिसके हाथ में पूरे पिंड की खुशियां और गम है। पर मेरे हाथ की लकीरें तो मिटती जा रही हैं। देख, पहले मेरे हाथ की लकीरें पुठी सीधी हैं। मुझे बहुत डर लगता है वजीरे। अरे अम्मा, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात? बंदे की पूरी हयाती नाकामियों और गुर्बत में गुजरी हो तो उसको कामयाबी और दौलत से डर लगता है। करना कर, होली होली तू आदी हो जाएगी। गरीब की हाथ से बच वजीरे, गरीब की हाथ डाढ़ी होती है। अरे अम्मा, गरीब के पास सिर्फ गरीबी होती है, बाकी तो सब गल्ला वो भी इंतहाई फजूल। अगर गरीब की सुनी जाती तो आज इस दुनिया में कोई भी गरीब ना होता। और पता है अम्मा, अमीर बंदा किसी ना किसी को गरीब करके ही अमीर होता है। हाँ, गरीब से अमीर होना मुकद्दर की गल है। हर अमीर बंदा अपने करतूतों की वजह से गरीब होता है। तो आज जो कुछ भी है ना, अपनी इस गरीब माँ की दुआओं की वजह से है। जब तेरी कंड दुआओं से खाली होगी ना, तब तुझे पता चलेगा। और ना किया कर अम्मा गरीबों वाली मायूस बातें। ले फुप्पी, मैं नवी कनाली ले आई हूँ। मिट्टी के भांडों की बात ही कुछ और है। हाँ फुप्पी, पर कुछ लोग अपनी मिट्टी और खून के रिश्तों की कदर नहीं करते। पर कुछ रिश्ते खून के रिश्तों से बहुत डाटे होते हैं। तूती मुझे सच सच बता दे कि असल गल क्या है। ओहो बेबे, बताया तो है, मुझे कुछ नहीं पता। अरे बताया तो है, मुझे कुछ नहीं पता। तुझे तो वाकई कुछ नहीं पता। ओ मनीरो रानी, तू है बड़ी सियानी, पर असल गल का तुझे पता ही नहीं है। असल गल सिर्फ मुझे पता है, ये मासूम नुमाने को क्या पता है? चुप कर जा, आज मैं बहुत गुस्से में हूँ। पहले तू मुझे बड़ी ठंडी ठंडी बोतलें पिलाती है। ओए असल गल का सिर्फ मुझे पता है, इसको बेचारे को क्या पता है? ये नमाना तुझे क्या समझ आएगा? चुप कर दा कि नहीं, मेरी गल करन दे। वे तोती, सच सच बता दे, करामते ने जो बात की है वो सच है कि झूठ? मैनू नहीं पता बेबे, मैं कोई हर वेले पामीदू के साथ होता हूँ। ओ हाँ यार, कहता तो तू बिल्कुल ठीक है। देखना, बंदे को बनने का क्या पता होता है। आज तक मेरा किसी को पता चला है? पूछ के देख ले। तो चुप नहीं करेगा? हर वक्त तुझे अपनी पड़ी रहती है। ये कोई नवी गल है? इधर सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है, मगर मुझे समझ नहीं आती तुझे खुदा की कसम किसकी पड़ी हुई है। तोती, सच्ची गल क्या है मुझे बता देना, तेरी माँ हूं मैं। हाँ, तेरी सच्ची माँ है। मैंने तुझे कोई राह चलते फकीर से गोद नहीं लिया। और मेरी बात सुन तोती, माँ से ना झूठ नहीं बोलती होती। वेखे ना कन्हैया, भला मैनू क्या लोड़ थी झूठ बोलने की? हाँ मासी, वैसे तो ठीक कह रही है, तुझे क्या लोड़ थी झूठ बोलने की? वैसे भी ना, मेरे जैसा बंदा सच भी बोले ना तो अगले को झूठ ही लगता है। नहीं दुआई रब की, उल्टा सीमा की बेबे की गल सुन ले। सीमा की माँ उल्टा इल्जाम लगा गई है
कि मीदू तुझे पसंद करता है और तेरे नाल ब्याह करना चाहता है। सच मासी? हाँ तो मुझे क्या लोड़ है झूठ मारने की और की। मेरे एडे चंगे नसीब का किथे एक मंगा बेचने वाली और किथे एक काउंसलर। वैसे ना मासी, लोग भी पता नहीं किथों दी गल किथे मिला देते हैं। बस नीति है, चुप ही कर जा, दवाई रब की। लोगों के लिए ये बड़ा ही आसान काम है किसी पे इल्जाम लगाना। सीमा, अली सो गया क्या? हाँ अम्मा, लगता है सारी रात सोया नहीं है बेचारा। अम्मा। बीना? बीना? ओ पुत्र खैर तो है, तू फिर आ गई है। हो अम्मा, सारी खैर है। मैंने सोचा कि तू सीमा की वजह से परेशान होगी। सीमा भी तो उदास हो रही थी ना। हाँ बैठ। ये बता, रेमे से पूछ के आई है ना? आहो, रीमे ने तो मुझे खुद कहा है कि अम्मा के पास जाके ना 2-4 दिन रह आ। इसका मतलब ये है कि बीना ने अपने घर की बजाय अपनी माँ के घर में रहने का फैसला किया है। और की सच पूछे तो पुत्र, मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर मेरी गल उसकी अकलमत में नहीं आई। चल बेबे, अब उसकी अकल में ये बात भी आ जाएगी कि अपना घर अपना ही होता है। मेरी तो बेइज्जती हो गई ना। लोग की पिंड में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। बीना के लिए रोटी नहीं थी, धक्के मार के घर से निकाल दिया। हाँ तो ठीक है ना, रहने दे उसे 4 दिन अपने माँ के बुए पे। आखिर में आना उसने चौधरी रहीम के पैरों में, जुत्ती की जगह पैरों में ही होती है। पुत्र वे, मैं हुण तेनू नवी जुत्ती पवावांगी, वो भी तिल्ले वाली, मोतियों वाली। और मुझे तो लगता है कि इस घर पर किसी ने जादू टूना कर दिया, क्या किसी बहुत बड़ी शय का साया। ओए बस कर, चुप कर जा। और तुझसे भी बड़ी कोई शय है? नहीं। वे की अपना लुच तली डांड दिया है। वे पा मिर्गी, तेन नजर नहीं आ रहा कि कितनी जरूरी गल हो रही है? 2 घड़ी चुप भी कर जाया कर। अच्छा जी, नहीं बोलता मैं अब, आप कर लो जरूरी गल। और मैं ये कह रहा था, जब से सीमा बेटी पिंड से गई है ना, सारी बातें जो है ना मीतू के खिलाफ हो रही, और पिंड की हवा जो है ना, वो भी बदली बदली सी है। हाँ जी, कल मैं दुकान पे बैठा था ना, हवा सज्जे से खब्बे जा रही थी और उसके बाद फिर खब्बे से सज्जे चली गई। वे पा मिर्गी, वे कोई गल अकल से भी कर लिया कर। और सियाने कहते हैं, पेट में ना हो रोटियां तो गल्ला होन खोटियां। वे उठ बेटा, आज तू आप ही पका ते आपे ही पाई खा। लो, ये नवा स्यापा पै गया है। अब मामा को गल कर लूं मैं? कर ले भरा, तू भी कर ले। चाचा मुंशी, वो अब क्या करें, तू ही को सलाह दे। और मेरी सलाह क्या होनी है? मेरी तो सलाह सीधी सीधी है, सीमा बेटी को जैसे भी है ना घर में लेकर आ। नहीं चाचा मुंशी, अब ये मुमकिन नहीं है। जिंदगी की मजबूरी ने मुझे अजीब जगह पर लाकर खड़ा कर दिया। मैं जिससे प्यार करती हूँ उसी को बदनाम करने पर मजबूर हूँ। वो कितना सीधा साधा बंदा है, पर मैं उसके वास्ते कुछ भी नहीं कर सकती।
जब कर सकती थी उस वक्त लालच में पड़ गई मैं। और अब तो अगर वजीरे को इनकार करूंगी तो वो छत भी छीन लेगा। अपने पिंड में तो पहले बदनाम हो गई हूं मैं। अपने मजूर बाप को लेकर जाऊं तो जाऊं किधर? जिधर भी जाऊंगी किसी ना किसी मोड़ पर वजीरे से जरूर पाला पड़ेगा। इधर मेरी इज्जत तो महफूज है ना। मुझे सब मालूम है, पर मेरे दिल में क्या वो भी कभी जानने की कोशिश कर। जिस पिंड जाना ही नहीं उसका राह पूछने का फायदा। और जिस पिंड जाने का राह इतना मुश्किल हो उस पिंड के बारे में सोचता क्यों है? और चलिए, अगर इरादा सच्चा हो तो राह आसान हो जाती है। पर नवी सड़क बनाने के लिए कई गरीबों के कांटे आने पड़ते हैं। मैं सब कुछ कर गुजरूंगा। पर मैं तुझे कुछ नहीं करने दूंगी। तू मेरे मामे की धी है और मामे की धी बन के रह। आगे मत सोच। सोच इंसान की अपने बस में नहीं होती वजीरे। अगर तू सीमा से प्यार करता ना तो मैं भी तेरे मामे की धी हूं। तुझे हासिल करने के लिए कुछ भी कर जाऊंगी। चला। झूठ है ये। मीदू ऐसा नहीं हो सकता। मुझे कई लोगों ने बताया है, उन्होंने आप देखे है मीदू को कनीजों के साथ बातें करते हुए। अगर ये बात सच है तो मेरा दिल ये गल मान क्यों नहीं लेता बीता? दिल का क्या है सीमा? दिल तो आखिरी दम तक आस की बत्ती जलाए रखना चाहता है। यकीन मान, मुझे जब से इस गल का पता लग गया ना मेरे तो होश ही उड़ गए। अब तो मुझे हर वो औरत बेवकूफ लगने लगी है जो अपने बंदे पे अनातमाद करती है। ये एतबार ही तो होता है जिसपे मियां और बीवी वो एक साथ सारी जिंदगी साथ चलते। मीदू पावे मेरे पे एतबार करे या न करे, लेकिन मुझे पूरा यकीन कि मीदू ऐसा नहीं हो सकता। जरा से शक पे औरत की सारी जिंदगी बर्बाद कर देता है। और तो और उसके किसी रिश्तेदारियां पैन पाई की गल सुनकर ही ना कार से निकाल देता है। आप हमें जो मर्जी करता फिरे। ओए बशीर और कामी, और तुम लोग दोनों जाओ चाचे मजदूर की गली है ना उसके नुक्कड़ पे जाके खड़े हो जाओ, और जैसे कोई चोर नजर आए ना उसको गिची से पकड़ के लेकर आना। जय शाबाश। और खलील तू जा, वो देख सामने उधर चक्कर लगा के आ। ठीक है भाभी। देख के आ। शाबाश। मैं इधर ही हूं। मैं कनीजो मैं। कनीजो तू इस वेले? हाँ, बस तुझसे मिलने को दिल चाहा तो तुझे मिलने आ गई। और बस ना पीछे हो, कोई देख लेगा तो। तू मुझे बता, पूरे पिंड में चोरियां हो रही हैं और तू अपना घर खुला छड़ के आ गई। क्या करूं मैं, बस तुझे मिलने को दिल चाहा। तू और आ नहीं थी मेरे पास। अब्बा भी सो रहा था और कार में मेरा दिल नहीं लग रहा था। कनीजो तू मुझे एक गल तो बता। सिर्फ एक। मैं तो चाहती हूँ शी रात मुक जाए पर हमारी गल ना मुके। तो मुझसे एक पूछे और मैं तुझे 101 बताऊं। और तकरीर काट कर पहले मुझे ये बता कि तू ये सब कुछ किसके कहने पे कर रही है? बस जिसके कहने पे तुझसे मोहब्बत की है। मैं कुछ समझा नहीं, और साफ साफ दस ना। मीदू तो भी बड़ा चल रहा है। मोहब्बत तो दिल के कहने पर की जाती है। बस बस, मैं इतना भी चला नहीं। मुझे पता है ये सब कुछ तू किसी और के कहने पे कर रही है। तू किसके कहने पर पहरा दे रहा है? दस ना मुझे। अरे मैं पिंड का काउंसलर हूँ, लोगों का ख्याल रखता हूँ, उनकी हिफाजत करना मेरा फर्ज है। नहीं, तू काउंसलर नहीं है, तू चोर है, चोर। चोर? मैं? तूने मेरा दिल चुराया और जब मेरी बारी आई है ना तो अपने दिल पर पहरेदार बन के बैठ गया। पर मैं भी बड़ी टीठ से आया हूँ, तो लाख पहरे ला ले मीदू। मैंने भी ना तेरा दिल चुरा के छोड़ना। और कनीजो, और बस कर दे खेल खेलना। और पिंड में चोरियां हो रही है और तुझे मेरा दिल चुराने की पड़ी हुई है। चल तुझे घर छोड़ के आऊं। चला। और हाथ तो छोड़ना, कोई देख लेगा। चल। ढंग ना
हाँ तुझे कोई पछतावा नहीं है? ना किस गल का पछतावा? यही सीमा धी को घर से निकालने का। मिर्गी तुम्हें समझता क्या है? क्या समझता मुझे? झांसी की रानी। वे जब रब सोना अकल वंड रहा था, मर्जन तू कहाँ था? लस्सी लेने गया हुआ था और तू भी 2 मिनट सब्र कर लेती। तू भी तो उबले दूध की तरह उबल पड़ती है। अरे अपनी छोटियां छोटियां अखां बंद कर लेती या सीमा धी की गल ही सुन लेती। देख नहीं रही कि मीदू कितना परेशान है बेचारा? वे मिर्गी मैं तू की समझता है? मैं परेशान नहीं हूं, मेरे अंदर दिल नहीं है, मेरा कलेजा नहीं फटता। मेरा निक्का जिहा पोतरा तुम लोगों ने खो के वो क्रांति के घर उसकी माँ के कॉल भेज दिया। मेरा दिल से को पूछा मैं कैसे जी रही हूँ। अच्छा ये रो ना बहन बाना, मैं तुझे कह रहा हूँ, नहीं तो फिर मैं भी रो पड़ूंगा। वे चल वे तू रोना, उठ जा जाकर मेरे पुत का पता कर मीदू का। शहर का निकला हुआ हाल तक घर वापस नहीं आया। मैं ठीक कह रही हूँ, बस तू मुझे माफ कर दे। मैंने जिद में आके कमाला को ना कर दी थी। हालांकि मुझे पता था कि तेरी खुशी किस गल में है। अब रात में चकारियां लबने का क्या फायदा? फायदा तो कुछ नहीं है, पर बंदा अपनी गलती मान लेना तो कुछ सुकून जरूर मिल जाता है। कोई गलती तेरी नहीं है बेबे। भला तू भी मेरे नसीब का लिखा मिटा सकती? तेरे साथ जो हुआ है ना, वो तेरे नसीब की खराबी नहीं है, मेरी इसी दो गलती की वजह से हुआ है। और मैंने तेरी पसंद का ख्याल नहीं रखा। तो अगर होना चाहे ना तो बस बेबे, इससे आगे कुछ ना कहे। तूने अपनी आंखों से देखा? हाँ पा मीदू। या मेरे मौला, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? ये आपा मुनीरों को गल किसने बताई? ले मासी करामते ने। मासी करामते ने? हाँ पा मीदू, मासी करामते ने सबके सामने ये बात की है कि तूने सीमा को घर से इसलिए बाहर निकाला है क्योंकि तू कनीजों से प्यार करता है और उससे ब्याह करना चाहता है। और तू वहां खामोश खड़ा रहा, तूने कोई गल नहीं की? ले मैं क्या गल करता पा मीदू, मैंने तो आपकी ही मारी तुझे उससे मिलते देखा है। और कनीजों से मेरा कोई तल्लक नहीं है। और तू बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करता यार? मगर गांव वाले तो यही समझते हैं तू कनीजों से मोहब्बत करता है। ओ यार तोती, मोहब्बत तो मैं अपने अली से करता हूं। जब से वो गया है ना, मुझे पता लग गया कि मोहब्बत क्या चीज होती है। ओ यार तो कोई ऐसा चक्कर चला कि मुझे अली से मिला दे। तो यार मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। मिला तो दूंगा मैं तुझे, पर बेबे का क्या करूं? आपा मुनीरों को तो कुछ नहीं बताया तूने? नहीं मैंने कुछ नहीं बताया, मैं तो साफ इनकार कर दिया। बस ठीक है, आपा मुनीरों से मैं खुद ही बात कर लूंगा, उसे खुद समझा दूंगा। वंगा चढ़ा लो वंगा, कुछ नीलियां ते पीलियां, कुछ सावियां ते लाल। वंगा चढ़ा लो वंगा, कुछ नीलियां ते पीलियां, कुछ सावियां ते लाल। वंगा चढ़ा लो वंगा, कुछ नीलियां ते पीलियां, कुछ सावियां ते लाल। वंगा चढ़ा लो वंगा, कुछ नीलियां ते पीलियां, कुछ सावियां ते लाल। वंगा चढ़ा लो वंगा, कुछ नीलियां ते पीलियां, कुछ सावियां ते लाल। वंगा चढ़ा लो वंगा, कुछ नीलियां ते पीलियां, कुछ सावियां। इधर ध्यान है जरा। वाह जी वाह। की गल है आपा मुनीरो, तो इस तरह कुर के क्या बह रही है? मैं तो ये देख रही हूँ कि कीड़ियों के भी पर निकल आते हैं। कीड़ी को पर? मैं कुछ समझी नहीं। तू तो ये भी नहीं समझ रही होगी कि तेरी वजह से एक हंसता वसता घर बर्बाद हो रहे। जरा मैंने दस ना, मीदू से तेरा क्या ताल्लुक है? मीदू के साथ आपा? उसी की गल कर रही हूँ मैं। जिसकी गल है उससे जाके पूछना, मुझे क्या पता। उससे तो मैं बाद में पूछूंगी, पहले तो तू मुझे बता ना, ये जो सारे पिंड में तरह तरह की बातें हो रही हैं, तेरा उसका कोई चक्कर चल रहा है कि नहीं चल रहा? मुझे क्या पता आपा, मैं तो नुमानी औरत जात और वो मर्द, ऊपर से पूरे पिंड का काउंसलर। मैं तो उससे गल करती भी डरती हूँ। मैं तो बस ना रोटी टुकर कमाने घर से निकलती हूँ और अपने कम से कम रखती हूँ। देख नीजो,
ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? तेरा मीतू से कोई ताल्लुक है कि नहीं है? बताया तो है आपा कि ताल्लुक औरत का मर्द से नहीं, मर्द का औरत से होता है। और शुद्ध तो ऐवी बदनाम हो जाती है। और जो गल तुम मुझे समझाने की कोशिश कर रही है ना, जाके मीदू को समझा और उसे कह कि मेरा पीछा छड़ दे। वो शादीशुदा है, एक बच्चे का बाप है, और जो वो चाहता है ना, मैं वो नहीं कर सकती। और जो तू चाहती है ना, वो मैं होने नहीं दूंगी। मेरे पिंड दी सोहनी कुड़ी, तू सोहनी भी है, चंगी भी है, तो फिर तेरी मंगनी वजीरे से क्यों हुई? किसी मेरे जैसे सियाने और सोहने बंदे से क्यों नहीं हुई? इस वास्ते कि भैड़े बंदे को चंगे बंदे की ज्यादा लोड़ होती है। उसका मतलब ये है कि तू सियानी भी और समझदार भी है। नसीब चंगी हो तो चल्ला बंदा भी सियाना हो जाता है मामा मिर्गी। जब तू मुझे मामा कहती है ना, तो सारे किए किराए पे पानी फेर देती है। मामा मुझे एक गल तो बता, पूछ। कि सारे किए किराए पे पानी क्यों फिर जाता है? ये तो पानी से पूछ कि वो क्यों फिर जाता है। मैं भला क्यों बताऊं? वो जो पूछने वाली गल है वो तो तूने कभी पूछी नहीं। वही गल तो मैं आज तुझे बताने आई हूँ। अच्छा? मेरे दिल में एक मलाल है। मेरा भी यही ख्याल है, तुझे मलाल होना ही चाहिए। मुझे गलत फहमी हुई थी कि सीमा वजीरे के पीछे पड़ी हुई है, और मैंने बगैर सोचे समझे सारी गल मीदू को दस दी, मगर गल इसके उलट निकल रही है। गल है ही इसके उलट। सीमा ऐसी नहीं, मेरा दिल कहता है। अब मैं मीदू से ये गल किस मुंह से करूं? भाई अपने इसी सोने मुंह से कर। सोना बंदा झूठ भी बोले ना तो सच लगता है। मामा मिर्गी मेरे नाल मखौल ना किया कर। ये गल मीदू को तो खुद ही बता दें, मुझे तो उसके सामने जाते हुए शर्मिंदगी होती है। मामा मखौल तो तू मुझे कर गई है मामा कहकर, पर गल बड़ी पते की कर गई है। मेरा बुत कमजोर न ताना नी, मैं कच्चा तरन ना जाना नी, मेरा पाजे वाला काना नी, मैं मिन्नतां तेरियां करदी, मैनू पार लगा दे कड़े। मिन्नतां तेरियां करदी, मैनू पार लगा दे। मैं हालात को उस हद तक ले आया हूं चौधरी में, अब पिंड वाले दिल ही दिल में मीदू के खिलाफ होते जा रहे। जा खुदा को मान, अपने वालों को कुछ पता होता है? घड़ी में तोला, घड़ी में माशा। हाँ, और यही तो सियासत है, और सियासत बगैर चप्पू के पानी पे डोलती हुई कश्ती की तरह होती है। इसलिए बंदे को कश्ती की बजाय पानी का रुख मोड़ना चाहिए। एक बात बता वजीरे, और इतनी सियानी और समझदारी की बातें तूने सीखी कहां से? चला कोई भी नहीं होता चौधरी में, बस गरीबी मत मार देती। और तूने सुना नहीं है, जिन्ना दे घर दाने उन्ना दे कमले भी सियाने। पक्का हो गया, आज तो तेरी हर गल मननी मैं। पर चौधरी में हुण सिर्फ गल्ला नहीं, कुछ काम भी कर। भाई वो यूनियन कौंसिल के सारे क्लर्क तेरे वाकफ, उनसे कह के मीदू पे कोई करप्शन का केस ही डलवा दे, और फिर डीसी से मिलके उसको नाअहल करवाने का काम मेरा। जा, ये भी हो गया। गलियां पक्की कराने की ग्रांट आई हुई है। वैसे तो मीदू को किसी ने ग्रांट देनी नहीं है, लेकिन किसी को भी कुछ दे दिला के ये काम भी करा लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, तू किसी से बात कर और पैसे मैं दूंगा। पिंड में नाम होगा हमारा और बदनाम होगा मीदू। मामा जी ये तो बता कि तूने मुझे यहाँ बुलाया क्यों है?
ओए चंगा किया है तू आ गया है, तेरे साथ एक गल करनी थी। अब कौन सी गल करनी है? एक तो मुझे ये समझ नहीं आता पिंड वाले मेरे पीछे क्यों पड़ गए? ओए ये गल तेरे फायदे की है। मेरे फायदे की? पिंड की एक सोनी कुड़ी ने मुझे पिंड के एक पक्के बंदे ने मुझे बताया था कि सीमा जो है बेगुनाह है और सारा कसूर जो है ये वजीर का है। अच्छा, पक्का बंदा तुझे कहां से मिल गया? ओ बीना पुत्र, भाई आज तूने इधर ही रहना है, अपने घर नहीं जाना? हाँ अम्मा, पता है जब भी मैं घर जाने का सोचती हूँ ना, सीमा भी बेचारी उदास हो जाती है। मेरी बहन, वो तू अपने घर जा। मेरी उदासी तो अब हमें पे लगे जंग की तरह कटने के बजाय बढ़ती जा रही। और चल उठ, मैं तुझे तेरे घर छोड़ के आती हूँ। और तेरी सास तो निके निके बहानों की ताड़ में रहती है कि कोई बहाना बने और वो तुझे घर से निकाल दे। नहीं नहीं अम्मा, तू परेशान ना हो, मैं आपे सवेरे चली जाऊंगी। बीना पुत्र, मैं तेरी माँ हूँ, तू अपनी माँ से आंसू तो छुपा सकती है और अपना दुख नहीं। सच बता, बात क्या है? मैं भी महसूस कर रही हूँ तेरे अंदर कोई दुख बाहर आने के वास्ते तड़प रहा है। इधर देख, मेरी तरफ देख। ना बीना ना, और तेरी अखियों में ये अथरू सिर्फ मेरी वजह से नहीं है। तेरी वजह से, मेरी आंखों में अथरू तेरी वजह से है। तेरी वजह से मुझे रीमे ने घर से बाहर निकाल दिया है। लवेखा मीदू, मैं पुत किन सोचों में बैठा हुआ है? ओ करेजो है, चल मेरी पुत्री रोटी खा, चल शाबाश। बस तो बेबे, मामे की तरह मेरी भूख भी मार गई है। जे तेरा मामा है ना, 9 रोटियां ते 3 सालन दे प्याले खा टुन के ना ते फिर लम्मा पिया है। ओ भैन भला, मुझे कुछ कहा है? वे नहीं नहीं, तू सो जा, सारे दिन का थका हुआ है। हाँ ये गलत है, सारा दिन मजदूरी कीती है पर भांडा एक नहीं बेचा। और मेरा काम है दुकान खोल के बैठना, और भांडों को मिर्गी ना पड़े तो मैं क्या करूं? पिंड वालों को पता नहीं क्या हो गया, कोई भी भांडा खरीदता ही नहीं है। मामा, और किसी वेले जाके अली को तो ले आ। हाँ वे मिर्गी, वे मेरा दिल भी बड़ा ही अध्यास है, जाके उसको ले आ, तड़के ही टुर जा। वो तो मैं हूं नहीं टुर जाता हूँ। मैं तो कहता हूँ भैन वाला कि अली के साथ साथ उसकी माँ को भी लेता हूँ। वे जिन्ना काम तेन क्या करो ना वो नहीं कीतिया कर, बहुता खलारा पाने की लोड़ नहीं है। आया बड़ा हेजला। ठीक है, इधर सूरज निकला और उधर मैं करामते के घर। जो कुछ तूने सुना है ना मेरा पुत्र, ऐसा कुछ नहीं है। लोग तो ऐसे गल्ले करते हैं। मीतू तो अली से बड़ी मोहब्बत करता है। वो तो कहता था कि अली अगर मुझे ना मिला तो मैं मर जाऊंगा। अली तो है ही मीदू का। ये बता, मेरे बारे में कोई गल बात नहीं की उसने? गल की बात कर रही है, वो तो हर गल पे रोता है, उसके अथरू निकल आते हैं। दस, कितने खुश थे हम अपने घर में, पता नहीं किसकी नजर लग गई है। तू फिक्र ना कर, मेरा पुत्र, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस तो ऐसा कर, अली को मुझे दे और मैं मीतू को मिला के जल्दी से आ जाऊंगा। ले जा ले जा, रखना हो तो एक आधी दिहाड़ी रख ली अपने पास, कोई गल नहीं। फिर की होया? कोई गल, मेरा पुत्र जा, मेरा पुत्र आ जाओ, मेरा पुत्र, शाबाश। ध्यान न लेके जाई मेरा प्यारा प्यारा सारे सर। ये मिर्गी, और तू इसको कहाँ लेके जा रहा है?
वो ना ये जरा जिद कर रहा था कि मुझे जरा बाजार से कोई चीजी खुआ दे। वे रहने दे, फड़ा इधर है। अभी इसकी नानी जिंदा है, इसे जो चाहिए ना मैं ले दूंगी। तू जा यहाँ से, वड्डा आया हमदर्द। तू चुप कर जा, रहने दे। ये तेरी हमदर्दियों ने ना इन लोगों को सर पे चढ़ाया हुआ है अम्मा। गहरा जो वक्त भी भर ना पाए, लाडला हूँ वो अनोखा जो मुश्किलों से ना घबराए। इसी खाक से फूल उगाऊंगा मैं, एक दिन खुद को मनवाऊंगा मैं। रिश्ता है दिल ने जोड़ रखा सितारों से उम्मीद का, तेरी